हमारे सिलेबस में जो मिरर यूज किए गए हैं उनको ना स्मॉल कर्वेचर के मिरर यूज किए गए हैं। अजम्पशन कर सकते हैं कि पी और पी डैश एक ही पॉइंट, हमारे सिलेबस के हिसाब से वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। हमारे काम का जो है मैं वो लिख लूंगा। बेटा सब पे ध्यान दे रहा हूँ, निशांत में हर चीज पे ध्यान दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहला काम है बेटा एक अच्छे से रे डायग्राम बनाना फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा सा रे डायग्राम बनाना। तो एक बढ़िया सा रे डायग्राम बनाते हैं। देखो हम इशारों इशारों में मिलने आई ना, 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 ना। देखिए जी, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है जी, यहां मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे ये ली है जो कि फोकस से पास करेगी, एक रे मैंने ये ले ली है जो कि यहां से ऐसी आ जाएगी और यहां कहीं मेरी इमेज बन जाएगी। आप देखेंगे यही बननी चाहिए थी इमेज। ऑब्जेक्ट मेरा ये रहा, ए बी मेरा ऑब्जेक्ट रहा और ए डैश बी डैश मेरा इमेज रहा। यहां तक कोई प्रॉब्लम रे डायग्राम समझने में? रे डायग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम? ये कैसी आवाज है? कौन सी आवाज की बात चल रही है बेटा? हाँ जी बताइए। यार पता नहीं 10th क्लास में इतना डीले क्यों आता है? हैं? क्यों आ रहा है इतना डीले? मैं करता हूं इसको अभी सॉर्ट आज। आह चलिए, अच्छा एक और बात यहां पे अज्यूम करने वाली है बेटा डेरिवेशन से पहले, अगर मैं आपको बताऊं वो बात ये है कि ये जो मिरर है ना इसका एक कर्वेचर है। आप देखो इसका एक कर्व है ना। हमारे हमारे सिलेबस में जो मिरर यूज किए गए हैं उनको ना स्मॉल कर्वेचर के मिरर यूज किए गए हैं। सर इससे क्या डिफरेंस आएगा? अभी ना कुछ अजम्पशन हम कर पाएंगे, तो याद रखना यहां पे लिख लेते हैं वी हैव यूज्ड मिरर्स ऑफ वेरी स्मॉल कर्वेचर, है ना। वेरी स्मॉल कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब ये जो कर्व है वो बहुत छोटा रखा है हमने। ठीक है, ये पोल है। चलिए अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करने होंगे? पहला कंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि आपको यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और लेट से वो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है वो पी डैश पे ड्रॉ हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। जब सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ए बी बोल दिया ना, इसको सी बोल दिया, इसको एफ, इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, इसको डी बोल देते हैं, फ्रॉम डी। ठीक है, तो डी पी डैश इज द परपेंडिकुलर, डी पी डैश परपेंडिकुलर है। क्या ये बात क्लियर है? अब जो मैंने आपसे बोला था ना कर्वेचर छोटा है, तो इससे पता हम क्या अजम्पशन कर सकते हैं? हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि पी और पी डैश एक ही पॉइंट है। हम इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मिरर है ना इसका कर्व बहुत छोटा है, मतलब ये लगभग स्ट्रेट मिरर है, लगभग मान के चल रहे हैं ऐसा। तो हम ना ये पी और पी डैश को एक ही मान सकते हैं। तो पहला तो हमारा अजम्पशन ये रहा, मतलब पहली हमने कंस्ट्रक्शन ये की, ऑल्सो सिंस कर्वेचर इज वेरी स्मॉल, सिंस कर्वेचर इज वेरी स्मॉल,
सो पी पी डैश जो डिस्टेंस है पी पी डैश दैट इज नियरली इक्वल टू 0, ये नियरली इक्वल टू 0 है। ठीक है, जो पी पी डैश है वो डिस्टेंस कितनी है 0 है। तो अगर मैं पी लूं या पी डैश लूं दोनों ही सेम होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें 2 बार ट्राइंगल लेने हैं। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा डेरिवेशन को, क्योंकि ये पेपर में आता है 3 मार्क्स में। ठीक है, सो अब हम फाइनली मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन देख रहे हैं। क्विकली मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। ये हमने एक रे डायग्राम बनाया, जहां पे हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनाई। तो हमने पहले ये वाली पैरेलल रे ली, फिर फोकल लेंथ से पास करवा दी, फिर हमने पोल पे ली, यहां से सेम एंगल I इक्वल टू R बना के, ये है ना I और R बना के ये यहां पे आता है। ये हमारी इमेज बन गई, बिटवीन F एंड C हमारी इमेज बन गई। हमने फिर एक अजम्पशन क्या की कि भाई जो यूज्ड मिरर है वो कैसा है, स्मॉल कर्वेचर है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जब हम डी से परपेंडिकुलर डालेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस पर डेरिवेशन करने के लिए, तो हम ये जो पी पी डैश जो एक छोटा सा डिस्टेंस है ना, देखो ये पी डैश यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये पी है पोल, वो डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। तो हमने स्टार्ट में क्या किया, मिरर फॉर्मूले डिराइव करने के लिए डी से पी डैश पे हमने एक परपेंडिकुलर डाली। ठीक है, और फिर इस पी पी डैश को हमने क्या करा, नेग्लेक्ट कर लिया, या पी पी और पी डैश को एक ही पॉइंट मान लिया। ठीक है, अभी हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, हर मिरर के लिए डेरिवेशन सेम होगा। चलिए, तो इस वाले डेरिवेशन को हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। सो इन ट्राइंगल अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल लूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा बेटा ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। क्या क्या लूंगा, फिर से समझो, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। ठीक है, सो मैंने लिया ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया। क्या मुझे पता है कि इसमें ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री? ये तो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि भाई सीधे खड़े ऑब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहली चीज मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल, सबसे पहली चीज मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, यहां तक कोई प्रॉब्लम समझने में, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। ए बी पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अच्छा, ऑल्सो एक और एंगल देखो आप, ये वाला एंगल देखो, ए पी बी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रे के लिए, और ए डैश पी बी डैश ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है दोनों बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, है ना। ये क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो ये दोनों ट्राइंगल में हमें 2 एंगल क्या मिल गए, क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। तो क्या हम लिख सकते हैं, बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी। क्या आपको समझ आया कि ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी? ये क्लियर हो गया। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का पता है कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बेटा, उनके साइड्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो प्रपोर्शन में होते हैं। क्या आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं? हाँ बताइए। सो साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स विल बी सिमिलर, रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी।
मतलब कि क्या, मतलब कि बेटा ध्यान से देखना कौन से साइड्स का जो एग्जैक्टली सिमिलर है उनका ही है ना। देखो इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, तो ये वाला ट्राइंगल मतलब लिखना बहुत जरूरी है, ए पी बी को सही तरीके से लिखना जरूरी है, ए डैश बी डैश पी, है ना। जैसे बी बीच में है तो बी डैश बीच में आना चाहिए, जो जहां है वहीं आना चाहिए। आप देखो तो अगर बी बीच में है तो बी डैश बीच में आना चाहिए, पी एंड में है तो पी एंड में आना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो this upon this will be equal to this upon this will be equal to this upon this, है ना। तीनों साइड का रेशियो लिख सकते हो। हमारे काम का जो है मैं वो लिख लूंगा, तो यहां आ जाएगा this implies AB upon A dash B dash is equal to BP upon B dash P। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने ना, अच्छा यहां पे कंफ्यूजन मत पालना, मैंने P और P डैश को सेम माना है, तो आप P डैश लिखो P लिखो, बात सेम है, ठीक है, बात सेम आएगी बेटा, ठीक है जी। तो ये पहला इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें इसको अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें हम। अब दूसरा सिमिलरिटी प्रूव करना है अपन को। सर सिमिलर होंगे ना, इक्वल थोड़ी ना, नहीं बेटा रेशियो इक्वल होगा। सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो इक्वल होते हैं, है ना। सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। चलिए अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर, अब देखो मैं ये दोनों ट्राइंगल लूंगा, ध्यान से देखो, डी एफ पी डैश या डी एफ पी कुछ भी लिख सकते हो आप, और ए डैश एफ बी डैश, ध्यान से देखना, डी एफ पी डैश ए डैश एफ बी डैश, डी एफ पी डैश, पी डैश को आप पी लिख सकते हो, डी एफ पी ए डैश एफ बी डैश। तो यहां मैं लिखूंगा ऑल्सो इन ट्राइंगल डी एफ, ध्यान से देखना, डी एफ पी एंड ट्राइंगल डी की जगह क्या आएगा, ए डैश एफ बी डैश। ध्यान से देखो क्या करा हमने, कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, फिर से बता रहा हूं, आराम से देखो, डी एफ पी डैश या पी ये ट्राइंगल, और ए डैश एफ बी डैश ये दोनों ट्राइंगल लिए। एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में, एक बात बताओ आप मुझे, इन दोनों ट्राइंगल में क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बताओ, क्या थीटा और अल्फा इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? वर्टिकली अपोजिट। सर अब अपॉन डैश बी डैश की इमेज का साइज अलग है, हाँ इमेज का साइज अलग है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल इमेज का साइज अलग है। पहले मुझे बताओ ये एंगल क्या दोनों सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट? ठीक है सर। और मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा क्या? देखो जरा, देखो जरा, क्या ये भी सेम होगा क्या? तो अभी कंफ्यूजन अगर हो तो इसको पी डैश ही लिख लेना, ठीक है, अगर लग रहा हो तो इसको पी डैश ही कर लेना। तो क्लियरली मुझे समझ आ रहा है सर इसमें नॉर्मल रे 90 डिग्री एंगल का बनता है क्या? बेटा नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री में बनता है। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि एंगल डी एफ पी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और दूसरा क्या सेम आया था, देखो ये एंगल ए डैश बी डैश एफ डी पी डैश एफ ये दोनों भी सेम है 90-90। ऑल्सो एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एंगल डी पी डैश एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यहां भी दो एंगल सेम मिल गए? अगर यहां भी दो एंगल सेम मिल गए तो क्या हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, देखो बेटा ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर आ गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी डैश एफ। सही है ना? दिस इंप्लाइज, इनके बेटा साइड रेशियो में होंगे, तो ए डैश बी डैश, अब देखो यहीं से समझ आता है, दिस अपॉन दिस, आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं, आपको दिख रहा है ना, अगर आपने ये सही लिखा है,
अगर ये रेशियो, ये अगर सीक्वेंस सही लिखा है तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो मुझे पता है कि ए डैश बी डैश अपॉन डी पी डैश, मैं दिखा भी देता हूं आपको, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तीसरा वाला मैं लिख नहीं रहा, दिस अपॉन दिस की जरूरत नहीं है, तो मैं बस यही दोनों लिख रहा हूं। 3 साइड के लिखते हैं वैसे तो, बट मैं 2 के ही लिख रहा हूं। बी डैश एफ अपॉन एफ पी डैश लिख लो, पी डैश एफ लिख लो, जो लिखना लिख सकते हो। क्लियर है क्या भैया? इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। एक चीज देखो, अभी रुक जाओ, इसको और आप सॉल्व कर सकते हो। एक बात बताओ मुझे, इसको और भी रिजॉल्व कर सकते हो। एक बात बताओ, ये जो डीपी है, ये जो डीपी डैश है, क्या इसको ए बी के इक्वल लिख सकते हैं? बताओ। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या ये दोनों सेम ही होंगे? बताओ, ये दोनों वैल्यू सेम होगी? तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ऑल्सो dp dash is equal to ab as AD and BP dash are parallel, as AD is parallel to BP dash। कोई दिक्कत तो नहीं है? This implies, so मैं इसमें बेटा रिप्लेस कर दूंगा इसको, है ना। so A dash अपॉन B dash, तो मेरे को रिप्लेस भी करना है, क्योंकि मेरे को ना, मैं बताता हूं रिप्लेस क्यों कर रहा हूं। so ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन डी पी डैश, डी पी डैश की जगह क्या जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी डैश एफ। अब मेरा पता है ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है ये, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये, देखो यहां पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिख रहा है ना, तो यहां से भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश निकाल लो, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो। कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा, रेसिप्रोकेट कर रहा हूं बस। क्या करा? रेसिप्रोकेट। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या एलएचएस सेम है? देखो जरा जल्दी देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आएंगे बेटा, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डालूंगा बहुत जल्दी। पहले बताओ हाँ जी, from equation 1 and 2 LHS are equal, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो BP अपॉन बी डैश पी, या ऐसे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लिख देता हूं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। बेटा ये देखो आता 3 मार्क्स में है, लेकिन जरूरी बहुत है पढ़ना, है ना, बहुत जरूरी है पढ़ना। देखो गलत लिख दिया अपन ने जल्दी जल्दी में, देखो गलत कर दिया अपन ने जल्दी जल्दी में, ये छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है। बीपी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ। यहां तक हो गया ना, बस अब हमारा डेरिवेशन होने वाला है। मैं काफी लेट आई है। अब देखिए आप इसको कर दे तो हमें ये वाला किसी काम का नहीं है हमारे, है ना, इसको बाद में करेंगे। ये काम का है हमारे, ये काम का है। तो बीपी अपॉन बी डैश पी क्या है हमारा? देखो आप, पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ, putting all values with sign convention, putting all values with sign convention। अब हम क्या करेंगे? अब इनको, इनकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो मन करे तो। इन इक्वेशन 3 मन करे तो ये नाम दे दो। 1 2 कैसे नाम दिया था? अच्छा 1 2 ऐसे नाम दिया था, तो 3 ऐसे नाम दे देना भैया।
आई होप आपको समझ आ रहा हो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, जैसे आपके पैचेस में या रियल में जैसी पढ़ाई होती है वैसे पढ़ा रहा हूं, है ना, शिद्दत से, आराम से, धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा कितनी बार 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 पढ़ोगे, एक बार स्कूल में पढ़ा समझ नहीं आया, यूट्यूब पे गए मुझसे समझ नहीं आया, तो दुनिया में और कहीं, अरे ऐसा नहीं होता है भैया, अच्छे टीचर के पास हो तो उसी बार में समझ आता है, और कहीं नहीं देखने की जरूरत पड़ती चीजों को। ठीक है जी, चलिए, तो क्या इक्वेशन है सर, बता दीजिए सर। तो वैल्यूज लिखते हैं बेटा पहले, है ना, वैल्यूज लिखते हैं। बीपी की वैल्यू क्या आएगी, देखो बीपी की वैल्यू, क्या बीपी की वैल्यू, ध्यान से देखना, क्या बीपी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बताओ, क्या बीपी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या बीपी मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है? तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, याद रखिएगा। तो इसको मैं अलग कलर से आपके लिए बनाता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है? यू से। यहां से, है ना, यहां से पोल से मेजर कर रहे हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक। इमेज डिस्टेंस मेजर होता है वी से, ठीक है। फोकल लेंथ मेजर होती है स्मॉल एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होता है आर से। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर की दूरी। तो इसको भी हमें लिख लेना चाहिए, इसको हमें ना अलग से, मतलब इसको डेरिवेशन में लिख, हाँ चलो, तो डेरिवेशन में तो बताना ही पड़ेगा ना इसको, तो डेरिवेशन में बताते हैं, इसको सब बताना पड़ेगा हमें, है ना। तो लेट यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस है, बताना पड़ेगा ना बेटा, यूज करेंगे तो। ये एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी तो पहली बार कर रहे हैं बेटा। सब पे ध्यान दे रहा हूं निशांत, में हर चीज पे ध्यान दे रहा हूं, है ना, हर चीज पे ध्यान दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, अभी चिंता मत कर कोजी, पूरा रिवाइज कराऊंगा फिर से, डो नॉट वरी। अभी अभी तुम आगे बढ़ो, पूरा रिवाइज कराऊंगा। एफ क्या है? फोकल लेंथ है, और आपका आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और आपका एच आई क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और एक मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैग्निफिकेशन, ये सब कुछ निकालना है ना अभी अपन को। मैग्निफिकेशन का भी डेरिवेशन आता है, पता है आपको, मैग्निफिकेशन का भी डेरिवेशन आता है, सब करेंगे, चिंता नहीं करिए। तो अब हम वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं इन सब की। बीपी की वैल्यू क्या आएगी देखो, तो हमें क्या क्या करना है बेटा? बीपी की वैल्यू लिखनी है साइन कन्वेंशन के साथ, बी डैश पी की लिखनी है। पहली बार अब आपको साइन कन्वेंशन समझ आएगा। पी डैश एफ लिखना है और पी एफ लिखना है, और सॉरी बी डैश एफ लिखना है, ठीक है, और बी डैश एफ लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे। बीपी, बीपी की वैल्यू क्या आएगी सर? तो बेटा मुझे पता है बीपी कहां है, देखो देखो ध्यान से, बीपी कहां, आराम से देखो, पहली बार बढ़ा रहा हूं, बढ़िया तरीके से समझो। बीपी ये है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ये है ना बीपी, यू है ना, यू देखो बीपी, ये है ना यू। लेकिन आपको पता है पोल से नापना था, तो लेफ्ट नापेंगे या राइट में, बताओ मेरे को। अगर ये नापना है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नापना, तो लेफ्ट जाना पड़ेगा ना, ये लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस यू। बीपी क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस यू। समझ आया माइनस क्यों है? क्योंकि लेफ्ट में मेजर करनी पड़ेगी ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, क्योंकि लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट। अच्छा, बीपी के बाद क्या नापना है? बी डैश पी। सर बी डैश पी कहां है? देखो जरा, ढूंढो इसमें बी डैश पी कहां है। ये देखो, ये रहा बी डैश, ये रहा पी। ये डिस्टेंस मतलब कौन सी? ये इमेज थी, तो इमेज की डिस्टेंस। अब देखो पोल से नापना है, तो पोल से नापने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा। ये राइट में इंसिडेंट रे जा रही है और आपको लेफ्ट में नापना है। लेफ्ट मतलब नेगेटिव, क्या? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि माइनस वी, माइनस वी। देखो पी डैश एफ और बी डैश एफ, पी डैश एफ और बी डैश एफ एक बार में बताता हूं। पी डैश एफ देखो कहां है, ये देखो पी डैश एफ,
ये है पी डैश एफ, तो उसको पी एफ ही कह सकते हैं। और नापना तो यहां से है, तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और ये क्या है, फोकल लेंथ है, तो ये माइनस एफ आ जाएगी, है ना। पी डैश एफ क्या है, फोकल लेंथ है, तो माइनस एफ आ जाएगी। और कॉनकेव मिरर भी है, ये भी याद करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉनकेव का नेगेटिव फोकल लेंथ आता है ना, कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द पोल, राइट। अब देखो बी डैश एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये बी डैश एफ परेशान कर सकता है आपको थोड़ा सा। देखो बी डैश एफ परेशान कर सकता है आपको, बी डैश एफ यहां दिख रहा है, सर बी डैश एफ की वैल्यू क्या लिखे, समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहूंगा एक बात बताओ, क्या मैं बी डैश एफ को बीपी माइनस एफ पी लिख सकता हूं, सोचो, बी डैश एफ को क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये माइनस ये, सोचो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूं, बी डैश पी में से इतना माइनस कर दूं एफ पी, तो ये आ जाएगा। हाँ सर कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं बी डैश एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रिक यूज करेंगे, हम बी डैश पी में से एफ पी माइनस कर देंगे। अब बी डैश पी क्या है, वापस चलो, देखो बी डैश पी आपने निकाल रखा है, ये देखो बी डैश पी माइनस वी, एफ पी क्या है, देखो एफ पी, एफ पी कहां है, एफ पी, ये देखो एफ पी, ये रहा एफ पी। एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है, और सर नेगेटिव में मेजर करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है सर, तो मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो ये जाएगा माइनस एफ, जो कि हो जाएगा प्लस एफ, तो ये माइनस माइनस प्लस एफ माइनस वी हो जाएगा ये। अब इस भैया वैल्यू को रख दो किसमें, रखो पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। फाइनली अब हमारा आंसर आने वाला है, फॉर्मूला डिराइव होने वाला है, ये है हमारा बीपी अपॉन बी डैश पी, तो माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू, देखो पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ, पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ, एफ माइनस वी, ठीक है, एफ माइनस वी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिख लो एफ माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी। क्या इतना समझ आया, समझ आया, मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करो, नेगेटिव वाले को यहां ले जाओ, उसको राइट में ले जाओ, क्या करेंगे, यू एफ, एफ वालों को एक तरफ ले आया मैं, और यूवी वाले को राइट में ले गया। इन दोनों से क्या करा सर, मैंने एफ कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से समझना क्या करेंगे, यहां पे नीचे 1 है, यहां नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समझ आया मैंने क्या करा, वैल्यू रखी और बस कॉमन ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे देखो आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस वी था यहाँ पे, और नीचे u भी आ जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा और नीचे f आ जाएगा। इसको क्या कर सकते हो बेटा, क्योंकि एलसीएम लेके आया होगा ये, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बताओ, देखो यहां से u कैंसिल हो गया, यहां से v कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा हुआ मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन। यही है आपका मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में।